नमस्ते। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के और कुछ सब्सक्राइबर्स के भी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि बहुत लोग जो हैं, बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं, वो यूट्यूब पर नए साल की बात करते हैं, ईयरली प्रेडिक्शन देते हैं। बट आप जो हैं इस प्रकार का कोई वीडियो नहीं बनाते हैं और डिफरेंट जो साइंस हैं उनके लिए प्रेडिक्शंस आप कभी नहीं देते हैं नए साल पे। देखिए, मैंने आई थिंक एक या दो बारी नए साल के ऊपर प्रेडिक्शन ज़रूर दी है बेस्ड ऑन डिफरेंट लग्नास। बट जैसे आप लोग जानते ही हैं कि मैं सिर्फ गोचर के ऊपर इतनी प्रेडिक्शंस विच आर बेस्ड ऑन लग्नास एंड जन्म राशिस वो देना पसंद नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप देखिए कि जो गोचर होते हैं वो सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी बोला है, इंडिकेट कर सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो किसी की ज़िंदगी में घट सकती है। लेकिन एक्चुअली आपको दशाज और प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस जो हैं चार्ट में वो देखने बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज जो दशा और प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली के अंदर दिखाएंगे ही, गोचर जो है वो उसी इवेंट को ही फ्रक्टिफाई कर पाएगा। ज़रूरी नहीं है अगर आपका गोचर अच्छा है तो आपको चीज़ मिल जाएगी। जनरली आजकल एक ये थोड़ा ट्रेंड हो गया है कि गोचर के बेस पे ही सब लोग प्रिडिक्शन देना शुरू हो जाते हैं, जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, एंड विद विच आई जनरली डोंट एग्री। बिकॉज हर आदमी की जो कुंडली है, हर जातक की कुंडली है, वो उसके ऊपर लागू होती है। आप 12 राशियों में या 12 लगन में सारी ह्यूमैनिटी को नहीं डिवाइड कर सकते कि सबके एक प्रकार के इवेंट्स होंगे। हाँ, कुछ जनरल चीज़ें ज़रूर होती हैं जो हम लोग देख पाते हैं, बट वी कैनॉट अगेन से विद श्योरिटी की एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो देखिए, आज अगर मैं 2025 जो नया साल आने वाला है उसके बारे में बात करूं, तो देखिए पहली चीज़ मैं बात करूंगा न्यूमरोलॉजी की, बिकॉज वो भी एक सवाल आता है। तो देखिए, मैं वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी जो जनरली चलती है, जो लोग यूज़ करते हैं, उसको इतना फॉलो नहीं करता हूँ। मेरे को आती ज़रूर है बट मैं उसको इतना फॉलो नहीं करता हूँ। मैं जनरली नंबर्स जो हैं वो एज़ पर ज्योतिष देखता हूँ, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हम सन को एक नंबर देते हैं, सन से स्टार्ट किया जाता है, एंड एज़ पर दी वीकडेज हम सातों दिनों को 7 नंबर दे देते हैं। तो 7 नंबर जो है वो शनि को मिलते हैं, 8 नंबर जो है राहु को मिलता है, एंड जो 9 नंबर है वो हम लोग केतु को देते हैं। इस प्रकार से जनरली अगर आप ज्योतिष में देखेंगे तो डेज ऑफ द वीक पे नंबर्स की डिवीजन जो है वो है। अब देखिए, अगर मैं 2025 साल की बात करूं, एंड इफ यू सी दी टोटल, तो इसका टोटल जो है वो 9 बनता है। आप देख सकते हैं 25 और 2 9 बन गया। तो अगर आप इसको देखते हैं एज नंबर 9, बहुत सारे लोग जो हैं वो मंगल के बेस पे प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, विच आई वोंट गिव, क्योंकि 9 नंबर जो है वो केतु का नंबर है, और ज्योतिष में 9 नंबर का बहुत महत्व है। अब अगर आप देखेंगे तो हम लोग नवांश, विच इज़ द 9th पार्ट, को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम कहते हैं कि जो 9 है वो सूक्ष्म को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 27 नक्षत्र जो हैं, अगर हम जोडियक को 12 राशियों को डिवाइड करते हैं तो 27 नक्षत्रों में हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 27 बाय 4 तो वी गेट 108, अगेन द टोटल ऑफ विच इज 9। 1 + 8 आप करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस वजह से जो 9 नंबर है वो कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ एवरीथिंग विच इज़ कंप्लीट। जैसे आपने एक ये श्लोक सुना होगा, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी कि एवरीथिंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। उसमें से अगर आप पार्ट निकाल भी लेंगे तो भी वो कंप्लीट रहेगा, और जो पार्ट निकला है वो भी कंप्लीट रहेगा। सिमिलरली अगर आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी का ही एग्जांपल लेते हैं तो सी
हम लोग जो हैं वी आर मेड अप ऑफ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, और जितने भी जो सेल्स हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं। इसी प्रकार आप ह्यूमन बॉडी को एक ग्रुप ऑफ सेल्स की तरह भी देख सकते हो, विच इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। एक एक सेल जो है वो भी अपने आप में कंप्लीट है। ये जो ब्रह्मांड है, आप अर्थ को देखेंगे, इट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। अगेन सोलर सिस्टम इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। चाहते जाएंगे तो मतलब यू कैन गो इनटू वेरी डिटेल, बहुत डीप में भी जा सकते हैं। तो 9 नंबर जो है वो इस कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब 9 नंबर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी कि अगर आप 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका टोटल हमेशा 9 ही आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 9 फाइव्स आप देखेंगे तो 45 है, 4 + 5 इज़ 9। इफ़ यू सी 9 2s are 18, 1 + 8 is 9, 9 3s are 27, अगेन 2 + 7 is 9। किसी भी नंबर के साथ अगर आप गुना करेंगे 9 को, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आपको आंसर मिलता है, अगर आप वो सारे नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे तो यू विल गेट आंसर एज 9। तो इस वजह से 9 जो है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, वो मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से आप देखिए कि जो हम माला करते हैं, जाप माला होती है, उसमें भी 108 बीड्स होते हैं, सो दैट इट कैन टच अपॉन ऑल दी पदास ऑफ द नक्षत्रास, और 9 अल्टीमेटली 9 को ही हम टारगेट कर रहे हैं। तो इस वजह से दिस नंबर जो है इट कनेक्ट्स यू डायरेक्टली टू द यूनिवर्स एंड इट टेक्स यू टुवर्ड्स सैल्वेशन, या आप कहीं मोक्ष की तरफ ले जाने की ये क्षमता रखता है। अब देखिए केतु जो है उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स मंगल के भी होते हैं, क्योंकि ऐसा हम लोग ज्योतिष में बोलते हैं केतु वच कुजा एंड राहु वच शनि, यानी राहु जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स शनि जैसे होते हैं, और केतु के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ मंगल जैसे होते हैं। इस वजह से अगर आप 9 नंबर को देखेंगे तो इनके अंदर ऑटोमेटिकली डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ आ जाती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ मिल जाती हैं आपको 9 नंबर के अंदर। एंड जनरली आप देखेंगे कहीं पे भी ये होंगे, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में भी होंगे, तो वहाँ पे ये सिचुएशंस को कंट्रोल करने की क्षमता ये लोग जो हैं ये रखते हैं। सो इस वजह से 9 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर सिमिलर टू मार्स कुछ, अगर आप उसकी एक्सटर्नल क्वालिटीज़ देखेंगे तो। लेकिन जहाँ पे इंटरनल क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो इन लोगों में ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट होती है, अननोन को जानने की इच्छा होती है। तो अगर मैं इंग्लिश कैलेंडर के 2025 को देखता हूँ तो यहाँ पे 9 जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है इस साल। तो जो लोग भी जिनका डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 है उन लोगों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ डेट देखते हैं तो देन इट ओनली रिप्रेजेंट्स दी एक्सटर्नल क्वालिटीज़। आपको अगर आप टोटल करेंगे पूरा देन यू गेट द डेस्टिनी नंबर, जैसे वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में भी बोला जाता है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके देखना पड़ेगा। तो जिनका डेस्टिनी नंबर 9 है, यानी अगर कंप्लीट आप डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर रहे हो और आपका 9 नंबर आता है, तो उन लोगों के लिए ये साल जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड दे विल बी एबल टू एक्चुअली गेट इनसाइड देमसेल्फ, मतलब अंतर्मोन होके ऐसी काफ़ी चीज़ों को जान पाएंगे जो वो नहीं जान पा रहे। इस तरह से समझिए कि इंटरनल जर्नी, इनर जर्नी की तरफ ये साल जो है उनको लेके जाएगा। जिनका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है, डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर देम, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो इस साल में एनहांस हो सकती हैं। उनके लिए ओवरऑल ये साल लकी जाने वाला है। अब अगर हम बाकी नंबर्स की बात करें तो देखिए जैसे हमने मैथमेटिकली देखा है कि 9 जो है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 मिलेगा। तो इस वजह से मैं इस नंबर को 9 को जनरली जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में, एक्सपीरियंस में देखा है, ये किसी का भी दुश्मन नहीं होता है जो मैंने देखा है इन प्रैक्टिस। जनरली 9 नंबर जो होता है ये बाकी नंबर्स के साथ इजीली जेल कर पाते हैं। हाँ देखिए देयर आर डिफरेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 3 नंबर को देखेंगे या 6 नंबर को देखेंगे तो 3, 6, 9 ये आपस में काफ़ी अच्छे हार्मोनाइज कर पाते हैं। और
3 नंबर जिनका बनता है या जिनका 6 नंबर बनता है उनके लिए भी 2025 बहुत अच्छा जा पाएगा और दे विल बी एबल टू डू वेरी वेल इन दी कमिंग ईयर। 1 नंबर की बात करूं, दे आर वेरी एम्बिशियस पीपल बिकॉज सूर्य को रिप्रेजेंट करता है 1 नंबर। तो 1 नंबर वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। दे विल बी एबल टू गेट हेल्प फ्रॉम पीपल और उनके काम जो है वो अच्छे से हो पाएंगे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन में नहीं जा रहा, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बोला था, सिर्फ आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज़ हाउ दीज थिंग्स वर्क इन द यूनिवर्स। तो अगर आप प्रिडिक्शन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, यू आर सीइंग अ रॉन्ग वीडियो। मैं जनरली ये वीडियोज़ जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ एंड पीपल हु वांट टू लर्न ज्योतिष उनके लिए बनाता हूँ। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को समझिए। तो देखिए 1 नंबर सूर्य का नंबर है, तो सन जो है वो 9 के साथ हार्मोनाइज करता है बिकॉज सन इज द बिगनिंग एंड 9 इज द कंप्लीटनेस इन इटसेल्फ। और आप जब भी 1 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं यू ऑलवेज गेट 9 इमीडिएटली, मतलब आपको प्लस भी नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य को एक असिस्टेंस ऑटोमेटिकली 9 नंबर से मिल जाता है। तो इसलिए जैसे मैंने बताया अभी 3 और 6 के साथ तो हार्मोनाइज करता ही है 9, 1 के साथ भी इसका रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। देखिए प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी हैं इन प्रैक्टिस विद नंबर 9 इज वेयर इट कम्स विद व्हेन यू टॉक अबाउट नंबर 2 जो चंद्रमा है, मून और केतु का कॉम्बिनेशन अपने आप में भी ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया है। और 2 नंबर जिन लोगों का भी है जनरली दे आर सेंसिटिव पीपल जो मैंने देखा है। सो उन लोगों के लिए 2025 बहुत अच्छा नहीं जाने वाला बिकॉज देयर वुड बी सिचुएशंस जहाँ पे आपको लोगों की बातें चुभ सकती हैं या कुछ ऐसी आप सिचुएशंस में फंस सकते हैं जहाँ पे यू नो विच कैन हर्ट यू इंटरनली। तो वो चीज़ रहेगी थोड़ी सी 2 नंबर वालों के लिए। 4 नंबर की बात करूँ तो सी अगेन 4 इज कंसिडर्ड ऑपोजिट ऑफ 9 अगर आप जनरल न्यूमरोलॉजी देखेंगे तो 4 नंबर जो है वो अगर आप देखते हैं तो हम ज्योतिष के अंदर 4 नंबर जो है इनको क्या कहते हैं आपके सॉरी मरकरी को देते हैं एंड मरकरी इज बुद्धि एंड केतु इज ज्ञान। अब मरकरी जो है वो जनरली अगर आप देखेंगे तो वो मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज आप ब्रेन को जब आप अपनी बुद्धि यूज़ करते हैं यू जनरली यूज़ इट इन दी मटेरियल प्लेन एंड केतु इज टॉकिंग अबाउट सम अदर लेवल। वो आप समझिए वो मोक्ष की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मटेरियल और स्पिरिचुअल आप समझिए एक तरह से इकट्ठे नहीं चल पाते, इस वजह से इसको इसका ऑपोजिट माना गया है कि 4 और 9 दे जनरली डोंट जेल वेल। बट लेकिन अगर आज मैं मॉडर्न टाइम की बात करूंगा तो यहाँ पे विदाउट मटेरियल यू कैन नॉट गो इनटू स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तो इस वजह से I would say it would be more of a neutral year for them and it won't be something कि मैं कहूँगी खराब रहेगा, ऐसा तो मुझे कहीं से फील नहीं होता है। 5 नंबर जो है इट गोज वेल विद 9 बिकॉज 5 नंबर गुरु का नंबर है एंड विजडम गोज वेरी वेल विद स्पिरिचुअलिटी बिकॉज जब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक आप साधना की तरफ कभी नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से 5 एंड 9 जनरली दे डू वेल जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। अगर मैं 8 नंबर की बात करूं वो जो रह गया है तो देखिए 8 नंबर जो है वो राहु का नंबर है। इट रिप्रेजेंट्स माया जो मैंने देखा है। सो अगर मैं बाकी नंबर्स की बात करूं तो 8 और 9 के बीच में एक तरह से आप समझिए कि इंटरनल क्लैश रहेगा। जैसे अभी 2024 जो साल है हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है इसका टोटल 8 है एंड अगर आप देखेंगे तो 8 नंबर वालों के लिए साल ओवरऑल अच्छा रहा है एंड दे वर एबल टू डू वेल इन लाइफ। लेकिन जहाँ पे आप 2025 आएगा तो इन लोगों का इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। दे वुड लाइक टू सिट डाउन एंड थिंक कि मैं ठीक कर रहा हूँ लाइफ में कि नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार का आप समझिए एक तरह का इंटरनल क्लैश इन लोगों को मिलेगा। तो इस प्रकार से यू हैव टू सी व्हेन इट कम्स टू द नंबर 9। अब देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वैदिक
कंसेप्ट की भी बात करूँगा ईयर्स की, जो हम बात करते हैं। वैसे तो देखिए, जो हिंदू नववर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपद, उस पे वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, बट सी अगेन यहाँ पे हम नए साल की बात कर रहे हैं 2025 की, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे टच अपॉन करना चाहूँगा। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए, इस समय अगर आप देखते हैं तो हिंदू शक संवत जो है 1946 चल रही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर और जो हमारा शाका कैलेंडर है, इसमें 78 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस रहता है। शाका कैलेंडर जो है वो 22 को स्टार्ट होता है, और ग्रेगोरियन जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है। तो 22 को 1947 ऑफ शाका कैलेंडर स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल 1946 चल रहा है। अब देखिए, हमारे जो वैदिक सिस्टम है उसमें हम बृहस्पति का साइकिल देखते हैं। वी डिवाइड द ईयर्स इन अ साइकिल ऑफ 60 ईयर्स। अब 60 का रीज़न ये है कि एवरी 60 ईयर्स, जैसे आपने देखा होगा, मैंने षष्ठी पूर्ति की बात की थी फॉर इंडिविजुअल्स, कि जब वो 60वां साल होता है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुरु और शनि एग्जैक्टली सेम पोजीशंस पे वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार जब आप 60वां साल देखेंगे 60 ईयर्स पे, जुपिटर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड सैटर्न आल्सो कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब हमारे जो शास्त्र हैं वो बोलते हैं कि जब ब्रह्मांड शुरू हुआ था तो उस समय, उस टाइम पे जो ईयर था वो विजय था से स्टार्ट हुआ था। बट अगर आप शाका संवत की बात करेंगे, जो शक संवत है, वो जब स्टार्ट हुई थी मतलब 78 एडी में, उस समय गुरु जो थे वो कुंभ राशि में थे। कुंभ इज़ अ वेरी पायस साइन, इसीलिए कुंभ को भी हम मनाते हैं। गुरु कुंभ राशि में थे, तो इसलिए हमेशा जब भी हम काउंट करते हैं 60 ईयर साइकिल, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कुंभ, एंड उसको हम हमेशा 60 से डिवाइड करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग ईयर होता है, और उससे हमारे को पता चल जाता है कि जो 60 ईयर्स का हमारा साइकिल है उसमें कौन सा साल चल रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट 1946 जो शक संवत का चल रहा है, इसका जो ईयर का नाम है वो है विजय। विजय मीन्स विक्ट्री, एंड उसके जो लॉर्ड हैं प्रेजेंटली वो बुध हैं। सो बुध 2024 को रूल करते थे स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, एंड अभी आप समझिए कि अगले 2 महीने तक, मतलब 3 महीने तक, मार्च तक मरकरी जो है वो रूल करेंगे। मरकरी वॉज गुड फॉर बिजनेसेस ओवरऑल, आपने देखा था ये साल अच्छा रहा फॉर बिजनेसेस एंड ऑल। अब जो मार्च में ईयर स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज जय, जो ईयर का नाम है जय ईयर है, एंड जय जो साल है, अगेन जय इज इज अ काइंड ऑफ विक्ट्री, या आप समझिए पूजा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। राजाओं के लिए कहा जाता है कि जो जय साल है ये अच्छा होता है, लोग उनकी वाहवाही करते हैं। एंड अगर देखिए, मेरा जो शास्त्रीय इंटरप्रिटेशन, जो 2 वर्ड होते हैं उस पर इतना फोकस नहीं रहता है, बिकॉज द रीज़न बीइंग इज दैट वो सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन हैं जो आपको मिलती हैं, जो उनके इनर मीनिंग्स हैं वो नहीं समझ आ पाते हैं। बट अगर आप जय वर्ड की बात करें तो वो भी विक्ट्री को रिप्रेजेंट एक तरह से करता है। इट रिप्रेजेंट्स वर्शिप ऑल्सो, एंड इसके जो रूलर हैं वो बृहस्पति हैं, जुपिटर प्लैनेट है। सो 2025 वुड बी रूल्ड बाय जुपिटर। अब आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वो ये है कि जुपिटर जो है वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट, यू कैन से, डिवाइन प्रोटेक्शन, एक तरह से आप देख सकते हैं। एंड ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे बड़ों से हमें मिलती है, गुरुओं से मिलती है। द डिवाइन ब्लेसिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो देवताओं से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो सबको गुरु रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर आप इंग्लिश ईयर देखेंगे तो उसका लॉर्ड बन रहा है केतु, विच रिप्रेजेंट्स मोक्ष। सो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हेयर विच कम्स अप इज दैट ये जो 2025 है ये प्रीचर्स के लिए
टीचर्स के लिए, पीपल हु आर इनटू एनी काइंड ऑफ टीचिंग प्रोफेशन या स्पिरिचुअल प्रोफेशन में है, उस तरह के लोगों के लिए ये साल जो है 2025 ये अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से गुरु और केतु इनका संबंध बन रहा है दोनों प्लैनेट्स का। और अगर आप देखेंगे, बिकॉज जुपिटर और केतु जो है ये रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग न्यू मेडिसिन। इफ वी सी द मेडिकल इंडस्ट्री, तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी नए इलाज निकलेंगे इस साल में, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो अगर मैं नंबर्स की अगेन वापस नंबर्स पे जाता हूँ, तो 5 नंबर और 9 नंबर इन दोनों के लिए ये साल एक्सीलेंट होने वाला है। गुरु की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली आपको दिखेंगी इस साल के अंदर इन 2025, एंड वर्ल्ड विल गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। जो आप देख रहे हैं एक ट्रेंड आपको ऑलरेडी दिख रहा है, पीपल आर गेटिंग मोर स्पिरिचुअल। आप देखते हैं हर जगह भी जितने भी तीर्थ हैं वहाँ पे आपको रश ज़्यादा मिल रहा है इस समय। अगर आप देखेंगे 2024 भी कुछ इस प्रकार का गया, बिकॉज बुध था उस साल का लॉर्ड, एंड मरकरी अगेन इट इज अ मटेरियल प्लैनेट, बट वो आपको भक्ति की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि उसके एक तरह से आप देखिए जो लॉर्ड है मरकरी के वो विष्णु हैं, और अब जो ग्रह आ रहे हैं गुरु जुपिटर, उनके लॉर्ड बृहस्पति हैं, और बृहस्पति का जो दत्तात्रेय रूप है, यानी जो गुरुज की लीनेज है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। बहुत लोग शिव से भी जोड़ लेते हैं गुरु को, विच इज़ ऑल्सो फाइन। तो इस साल में अगर आप शिव की साधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, या किसी भी गुरु लीनेज की आप पूजा करते हैं, तो ओवरऑल दिस ईयर वुड बी वेरी गुड फॉर यू। आई वुड सजेस्ट, अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो गुरु की पूजा कीजिए। गोइंग टू अ गुरुद्वारा इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप गुरुद्वारे जाके पूजा कर सकते हैं, या आप किसी गुरुजी को मानते हैं उधर उनके वहाँ जाइए, उनकी पूजा कीजिए, वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उस चीज़ से। दूसरी चीज़ जो है, मैंने अपने गुरु की रेमेडीज़ के वीडियोस में भी बताया है कि दैट जुपिटर जो है इट रिप्रेजेंट्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ से आपको दैविक ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए एक बहुत एक्सीलेंट रेमेडी मैंने बताई हुई है पहले भी, जो आपको 2025 में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगी। वो ये कि अगर आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिव परिवार की फ़ोटो स्थापित करते हैं, और ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सुबह के टाइम दिया करते हैं, अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सनराइज, वहाँ पे अगर आप दिया जलाते हैं, तो वो आपको बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स देंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे केतु का रोल भी है बिकॉज ऑफ 9 नंबर। तो अगर आप अपने घर के बाहर किसी भी प्रकार की ध्वजा, किसी भी भगवान की जिनको भी आप मानते हैं उनकी ध्वजा लगाते हैं, दैट वुड गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। मतलब इनफैक्ट लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि ध्वजा लगाना जो है वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छी रेमेडी है। एंड जनरली इट इज़ गुड इफ़ यू पुट द ध्वजा इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। छत पे अगर आपके पास छत है, टेरेस है, वहाँ पे लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वरना अगर आपके पास कोई भी ओपन गैलरी है उधर भी आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट साइड पे लगा सकते हैं इसको, ध्वजा को। तो ध्वजा लगाना भी एक एक्सीलेंट रेमेडी है फॉर द कमिंग ईयर विच यू कैन डू, एंड इट वुड गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अब देखिए, मैंने बहुत बेसिक चीज़ों की बात करी, बिकॉज मैंने जनरली अभी तक वैदिक न्यूमरोलॉजी में वीडियोस नहीं बनाए थे। सो मैं एकदम से आप लोगों को बम्बार्ड नहीं करना चाहता था बहुत सारी चीज़ों से, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा टच अपॉन किया, बट डेफिनेटली विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। मैं चैत्र शुक्ल प्रतिपद पे जो हमारा हिंदू नववर्ष आएगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे हम लोग राजा मंत्री इन सब की बातें करेंगे। अब देखिए, इतनी बात हुई है तो मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, दैट अगले साल जो राजा हैं वो सूर्य बन रहे हैं। तो मतलब जब हमारा नववर्ष स्टार्ट होगा, चैत्र नववर्ष, तो सूर्य जो है वो राजा बनेंगे। सो अगेन पीपल विद नंबर 1, या जिनकी कुंडली में भी सूर्य बलवान है काफ़ी, या जिनकी महादशा या अंतरदशा में सूर्य चल रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट ईयर जो है मार्च के बाद काफ़ी अच्छा होने वाला है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, देख लेंगे आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। और अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है
तो उनको सन रिलेटेड रेमेडीज़ करनी चाहिए, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना सुबह मॉर्निंग के अंदर, या सूर्य नमस्कार करना अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं। ये एक्सीलेंट रेमेडीज़ हैं सूर्य के लिए, बिकॉज़ सूर्य के लिए कोई आपको टफ रेमेडी करने की नीड नहीं होती। अगर आप सुबह उठ के सूर्य को सिर्फ जल भी चढ़ाते हैं, इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी विच वर्क्स एंड इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बाकी नेक्स्ट वीक आई विल मेक अ वीडियो अबाउट प्लैनेट्स ऑल्सो, क्योंकि आप देखिए कि 2025 में 3 मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं, तो मैं उसके बारे में आज वैसे मैं बात करना चाहता था इसी वीडियो में, बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसलिए आई विल टॉक अबाउट इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।